इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। दिल्ली में आज तक शीला दीक्षित के समय में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले को दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है, लेकिन जो घोटाला नॉर्थ एमसीडी में हुआ है वो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले को भी पीछे छोड़ देता है। ये क्या पैसा है जो बीजेपी के नेताओं ने अपनी जेब में डाल लिया है? ये क्या 2,500 करोड़ रुपए है? ये उन डॉक्टरों की सैलरीज हैं जो पिछले 8 महीने से कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये है ये 2,500 करोड़ रुपए। ये उन नर्सेस की तनख्वाह है जो दिन रात ड्यूटी करके मरीजों की देखरेख कर रही हैं अपनी जान की बाजी लड़ाते हुए। ये उन टीचर्स की सैलरी का पैसा है जो कोरोना महामारी के दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो ना सिर्फ पढ़ा रहे हैं पर उसके साथ साथ कोरोना से जुड़े हुए डोर टू डोर सर्वेस लगातार करते आ रहे हैं जब से ये महामारी की वजह से लॉकडाउन घोषित हुआ है। ये 2,500 करोड़ उन सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह है जो इस महामारी के दौरान हमारे घर के आसपास गली मोहल्ले को साफ सुथरा रख रहे हैं। ये उनकी तनख्वाह का पैसा है, ये दिल्ली की जनता का पैसा है। आज ये 2,500 करोड़ का जो गबन भाजपा के नेताओं ने किया है, आम आदमी पार्टी के विधायक और आम आदमी पार्टी के पार्षद इस 2,500 करोड़ पे सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई की जांच हो, इसके लिए एलजी साहब से मिलने गए थे और जो हमारे गृह मंत्री हैं उनसे मिलने जा रहे थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद सीबीआई जांच की मांग करते हैं तो एलजी साहब क्या करते हैं, गृह मंत्री साहब क्या करते हैं? हमें तो पूरी उम्मीद थी कि वो तुरंत कहेंगे कि इस 2,500 करोड़ पे सीबीआई का आदेश, सीबीआई की जांच का आदेश तुरंत दे देंगे वो। लेकिन वो क्या करते हैं? हमारे 4 विधायक और राघव जी यहां मौजूद हैं और वो पूरी डिटेल्स अभी आपको देंगे। उनको उनके घर से डिटेन कर लिया जाता है, उन्हें अपने घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाता, गृह मंत्री से मिलने नहीं दिया जाता और उनको अपने अपने इलाकों के पुलिस थानों में घंटों तक हिरासत में रखा जाता है। जब मैं और मेरे साथ हमारे तीनों एमसीडीज के एलओपीज एलजी साहब से मिलने पहुंचते हैं तो एलजी साहब के घर के बाहर पूरी पुलिस की छावनी बनी होती है। हम 4 लोग गए थे एलजी साहब से मिलने और हम 4 लोगों के लिए एलजी साहब ने 400 से ज्यादा पुलिस अफसर लगाए हुए थे वहां पर। हमने तो पुलिस अफसरों को कहा कि हम प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, हम एलजी साहब से मिलने आए हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं कि 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है, दिल्ली के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, हम सीबीआई की जांच चाहते हैं। लेकिन एलजी साहब ने हमसे मिलने से मना कर दिया। आज सुबह तक हमें लग रहा था कि ये जो 2,500 करोड़ का घोटाला है ये भाजपा के पार्षदों ने किया है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी ने एमएलएस को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दिया, मिलने नहीं दिया, जिस तरह एलजी साहब ने अपने घर के बाहर पुलिस की छावनी बना ली, जिस तरह से उन्होंने मिलने से मना कर दिया, जिस तरह मेरे साथ और वहां पे मौजूद पार्षदों को जिस तरह बर्बरता से पुलिस ने हिरासत में लिया, आज ये समझ में आ गया है कि इस 2,500 करोड़ के घोटाले के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर तार ऊपर तक नहीं जुड़े होते तो क्यों अमित शाह जी और एलजी साहब हमें मिलने से मना करते? क्यों वो सीबीआई जांच से मना करते? हम ये जानना चाहते हैं कि एलजी साहब बीजेपी के कौन से नेताओं को बचा रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के कौन से बड़े नेताओं को बचा रहे हैं जो इस 2,500 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। क्योंकि अगर वो किसी को बचा नहीं रहे होते तो वो क्यों दिल्ली के चुने हुए विधायकों से मिलने से मना करते? वो क्यों दिल्ली के चुने हुए पार्षदों से मिलने से मना करते? वो क्यों हमें घंटों तक हिरासत में रखते?
वो क्यों हमें खींचकर मारकर पुलिस वैन में पहुंचाते? हम तो 4 लोग थे। 4 लोगों के लिए 400 से ज्यादा पुलिस फोर्स। तो आज जो दिल्ली में हुआ है, आज जो एलजी साहब ने आम आदमी पार्टी के विधायकों और पार्षदों से मिलने से मना किया है, आज अमित शाह जी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने घर से अरेस्ट करवाया है, डिटेन कराया है, उससे यह साफ है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस घोटाले में शामिल हैं और एलजी साहब और हमारे गृह मंत्री दोनों उनको बचा रहे हैं। आज जब हमारे विधायक, हमारे 4 विधायक धारा 144 का पालन करते हुए जब अमित शाह जी के घर जाने वाले थे, हमने तो बहुत क्लियर तरीके से बताया था कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हमने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया था कि हम चाहते हैं कि आप सीबीआई की जांच करवाइए। लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी के घर जाने वाले हमारे 4 विधायक को हिरासत में लिया गया, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अमित शाह जी खुद जो 2,500 करोड़ का घोटाला है उसके दोषियों को बचा रहे हैं। इस देश का गृह मंत्री 2,500 करोड़ की जो एमसीडी के टीचर, एमसीडी के नर्स, एमसीडी के डॉक्टर, एमसीडी के सफाई कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलनी थी, उस पैसे में हुए घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और उससे यह भी स्पष्ट होता है कि इस 2,500 करोड़ के घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए अमित शाह जी ने खुद जो मेयर और पार्षदों को सीएम अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर बिठाया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस 2,500 करोड़ पे लोगों का ध्यान ना जाए। वो ये चाहते हैं कि ये कुछ 13,000 करोड़ की जो मनगढ़ंत अमाउंट है उसको बार बार दोहराएं कि 2,500 करोड़ का जो दिल्ली का सबसे बड़ा घोटाला है उसको अमित शाह जी चाहते हैं कि ना मीडिया का ध्यान जाए, ना देश की जनता का ध्यान जाए। और इस 2,500 करोड़ के घोटाले को करने वालों के लिए खुद अमित शाह जी मेयर्स का प्रोटेस्ट करवा रहे हैं। अगर आप सस्ते दाम पर सामान खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए पेश है हैदराबाद का पहला 99 स्टोर, जहां पर आपको हर सामान 99 रुपये में मिलेगा। ये स्टोर अजीज प्लाजा बेगम बाजार में मौजूद है, जो इजी एक्सप्रेस नामी एक कंपनी की जानिब से चलता है। ऑनलाइन साइट्स पर महंगे दामों पर मिलने वाले सभी आइटम्स 99 स्टोर पर सिर्फ 99 रुपीज़ में दस्तियाब है। बेरोजगार नौजवानों के लिए भी ये एक सुनहरा मौका है, जहां पर आप 99 स्टोर के आइटम्स ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर बेच सकते हैं। इस 99 स्टोर में आप एक आइटम भी खरीद सकते हैं और होलसेल में कई सारे आइटम्स भी खरीद सकते हैं। तफसीलात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें।